एंटी टेस्ट प्रेपरेशन के सिलसिले में एक और लेक्चर आप लोगों के सामने, कुछ और क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज़ का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सम फाइंड करना है हमने इसकी एन टर्म्स का, सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीरीज़ है 1/2 + 3/4 + 7/8 + 15/16। तो स्टूडेंट्स इस तरह का कोई सा भी क्वेश्चन आए जिसमें आप लोगों ने सम ऑफ द सीरीज़ फाइंड करना है और ऑप्शन आप लोगों को गिवन है, वो 10 टर्म्स का सम है, 20 टर्म्स का सम है, एन टर्म्स का सम है। अभी जो हम रूल बात कर रहे हैं, जो की पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ फॉर द एन टर्म्स, फॉर द सम ऑफ एन टर्म्स। क्या करना है आप लोगों ने, ऑप्शंस में देखें तमाम के तमाम आंसर्स एन की फॉर्म में आ रहे हैं, क्लियर, में इनको पर्टिकुलर नंबर नहीं है। तो इसको आप लोगों ने सॉल्व करने के लिए ये किया करना है कि फर्स्ट 3 टर्म्स का सम फाइंड कर लें। 1/2 + 3/4 + 7/8, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम फाइंड करने से क्या आएगा आप लोगों के पास, 8 एलसीएम आ जाएगा इसका। जो मैंने फर्स्ट 3 टर्म्स लिख ली यहाँ पे, 8 इसका एलसीएम आएगा, 2 4 द 8, 4 + 4 3 द 4 2 द 8 और 3 2 द 6 + 7, इनको अगर हम ऐड करें तो 17/8 आ रहा है। फर्स्ट 3 टर्म्स का सम 17/8 है। अब आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में आप पुट करें, n = 3 पुट करना है। n = 3 पुट करने से अगर 17/8 आ जाए तो वही करेक्ट ऑप्शन होगी। बाकी आपको कुछ सीरीज़ डिटरमिन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये अर्थमेटिक सीरीज़ है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, हार्मोनिक सीरीज़ है, या कोई रैंडम सीरीज़ है, या पावर सीरीज़ है, कौन सी सीरीज़ है, इससे हमें फ़िलहाल गर्ज नहीं है। हमने फर्स्ट 3 टर्म्स का सम फाइंड कर लिया है। फर्स्ट 3 टर्म्स का सम फाइंड करने के बाद ऑप्शंस में देखें कहाँ से आंसर आपके पास 17/8 आ सकता है, बाय पुटिंग n = 3। तो एक चीज़ अगर आप नोट करें, ऑप्शन ए फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आएगी, मीन ये 2n है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, 2⁻³ - 3 - 1। देखें हमें तो आंसर फ्रैक्शन में चाहिए, रैशनल नंबर में चाहिए, 17/8 की फॉर्म में। इट मीन ऑप्शन ए आंसर नहीं हो सकती, ऑप्शन डी आंसर नहीं हो सकती, क्योंकि ऑप्शन ए में भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर नहीं आएगा, ऑप्शन डी में भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर नहीं आएगा। बाकी बच गए हमारे पास ऑप्शन सी और ऑप्शन बी। इसको आप लिख सकते हैं 1 - 1/2n। ओके, इसमें अब अगर आप n की जगह 3 पुट करें तो 1 - 1/2⁻³ ये भी क्लियरली नज़र आ रहा है 17/8 के इक्वल नहीं आएगा। इट मीन ये ऑप्शन भी ख़त्म हो गई। तो बाकी कौन सी बच गई, ऑप्शन सी बच गई। इसको टिक कर दें, ये हमारा आंसर है। वेरीफाई कर लेते हैं कैसे बनेगा, 2⁻⁻n, 2⁻⁻n प्लस इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/2n + n-1। तो बताया क्या आप लोगों को, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम फाइंड करें, ऑप्शन में n की जगह 3 पुट कर दें, 1/2⁻³ + 3 - 1। तो चेक करें जी, 1/8 + 3 - 1, एलसीएम ले लें, एलसीएम 8 आ गया, 1 + 24 - 8, तो ये कितना बन जाएगा 25 में से 8 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा 17/8 आ गया। ये आंसर और ये आंसर टैली कर गया। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज़ जिसमें आप लोगों को गिवन हो, ऑप्शन गिवन हो, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम फाइंड करें, देन पुट n = 3 इन एनी वन ऑफ द ऑप्शंस। जहाँ से आपको n = 3 पुट करके आंसर मिले वो करेक्ट आंसर होगा, वो करेक्ट ऑप्शन होगी। रीज़न मैंने यहाँ पे आपको बता दी कि अल्फ़ा और डेल्टा करेक्ट आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ से फ्रैक्शन में आंसर आने के चांसेस नहीं हैं। ओके, अब इसी तरह का एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं असाइनमेंट में दे रहा हूँ, उसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में सेंड करना है। फिर हम देखेंगे कौन से स्टूडेंट्स इसको सही अटैम्प्ट कर सके हैं और कौन से स्टूडेंट्स सही अटैम्प्ट नहीं कर सके। तो क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में सेंड करना है, इट इज़, क्वेश्चन इज़ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज़ कौन सी है जी, 1/3 + 1/3² + 1/3³ + 1/3⁴ प्लस ऑन प्लस 1/3n इज़, इसका सम बताना है हमने किसके इक्वल है। इस सीरीज़ का सम ऑप्शंस में लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को। ऑप्शन हैं जी, ऑप्शन ए इज़ 1/3 ×
1 + 1/3 raised to power n. Option B is 1/2 into 1 minus 1/3 raised to power n. Option C is 1/3 into 1 minus 1/3 raised to power n. And option D is 1/2 into 1 plus 1/3 raised to power n. नहीं जी, ऑप्शन ऑलमोस्ट एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। मेथड आप लोगों को मैंने बताया है, फर्स्ट 3 टर्म्स का सम फाइंड करें, जो भी आंसर आएगा वही आंसर ऑप्शंस में n = 3 पुट करके आना चाहिए, तो आपके पास होल सीरीज़ का सम आ जाएगा फॉर MCQs। ओके जी, इसे ज़रूर सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर सेंड करें। नहीं, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यस, क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है, log of a, log of AR, log of AR स्क्वायर। सीक्वेंस की फॉर्म में लिख लें या दरमियान में प्लस लगा लें, सीरीज़ की फॉर्म में लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सम फाइंड करने के फार्मूले में चेंज नहीं आएगी, या सम फाइंड करने का जो मेथड है उसमें चेंज नहीं आएगी। एक तो मेथड लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट 3 टर्म्स का सम फाइंड करें, पावर में n की जगह पे 3 पुट करके सॉल्व कर लें, आंसर सेम आ जाएगा, तो वही करेक्ट आंसर होगा। नहीं, इसको मैं ज़रा डिफरेंट टेक्निक से सॉल्व कर रहा हूँ, देखिएगा ज़रा। तो पहले हमें, अगर हम इसे डिफरेंट टेक्निक से सॉल्व कर रहे हैं तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि आया ये सीरीज़ कौन सी है, सीक्वेंस कौन सा है। log of a, log of AR, log of AR स्क्वायर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के माइंड में आया होगा कि r क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, log के साथ r मल्टीप्लाई हो रहा है, r स्क्वायर हो गया है, ज़ाहिर है आगे नेक्स्ट r क्यूब हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स के माइंड में ज़रूर ये बात आई होगी कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। तो वेरी सॉरी स्टूडेंट्स, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये आप लोगों के पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन बनेगा। कैसे, log of a, इसको आप लोग लिख सकते हैं 2 log मल्टीप्लाई, log में 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, log of a इंटू b, तो इट इज़ इक्वल टू log of a प्लस log of क्या होता है, b होता है। ओके, तो वो रूल यहाँ पे यूज़ करें, ये आ जाएगा log of a प्लस log of r आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट ज़ाहिर है ये फिर क्या बन जाएगा, log of a प्लस log of r स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सारी सेकंड टर्म है। ओके, तो ज़ाहिर है ये फिर हमारे पास क्या होगी, थर्ड टर्म होगी। इसको आप फर्दर क्या लिख सकते हो, log of a प्लस 2 टाइम्स log of r लिख सकते हो। ओके, क्लियर, एनी डाउट। तो यहाँ से अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, एक चीज़ और यहाँ पे नोट करें। हाँ जी, नोट ये करें कि फर्स्ट टर्म तो आ गई log of a, दूसरी टर्म है log of a प्लस log of r, थर्ड टर्म आ गई log of a प्लस 2 टाइम्स log of r। कॉमन डिफरेंस, अगर ये मैं कह रहा हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो ज़ाहिर है इसमें फिर कॉमन डिफरेंस बनेगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा जी, इसमें फर्स्ट टर्म a1 है log of a, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, log of r आ जाएगा। क्लियर, n इसमें n के इक्वल है, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस हमने फाइंड करना है। अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक सीरीज़ की n टर्म्स का सम क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू d आएगा। लें जी, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 टाइम्स log ऑफ a, फर्स्ट टर्म ये 2 एज इट इज़ आ गया, a1 की जगह log ऑफ a कर दें, प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस कितना है, log ऑफ r है। कॉमन डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, फर्स्ट टर्म log ऑफ a, इसमें log ऑफ r ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म आएगी, फिर उसमें log ऑफ r ज़ाहिर है ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स log ऑफ r हो जाएगा वो। तो ये लीजिए, इस पर फिर रूल्स अप्लाई कर दें, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू log ऑफ a का स्क्वायर, ये पावर में चला जाएगा, यहाँ से भी ये नंबर पावर में आ जाएगा, प्लस log ऑफ r रेज़ टू पावर n-1। अगेन एंड पे फिर उस रूल को अप्लाई कर दें, 2 log मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके फंक्शंस के, सॉरी 2 log ऐड हो रहे हैं उनके फंक्शंस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इट कम्स इज इक्वल टू n/2 log ऑफ a स्क्वायर r रेज़ टू पावर n-1। ऑप्शन देखें जी कौन सी करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर, लेकिन एक काम करना है आप लोगों ने,
जो क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट 3 टर्म्स को ऐड करके जितना आंसर आए वो आप उसे एक साइड पर रख लें, वही आंसर ऑप्शंस में n=3 पुट करके आना चाहिए। तो उस मेथड से भी वेरीफाई कीजिएगा इसको। क्लियर? ये मैंने इसको सॉल्व कर दिया, उस मेथड से भी वेरीफाई कीजिएगा कि फर्स्ट 3 टर्म्स का सम और ऑप्शन में n=3 पुट करके आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। सेम आएगा, ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने वेरीफाई करना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। ये लें जी, इट्स ओके।